जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी शॉर्ट्स में। मैं आपका अपना साथ रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी लेखपाल भर्ती 2022 8085 पदों के बारे में। 31 जुलाई को, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का एग्जाम जैसे तैसे संपन्न हो चुका है और जो आंसर की है, आंसर की भी आपकी आफ्टर एग्ज़ाम 24 आवर्स मतलब 24 घंटे बाद आप सभी की आंसर की जारी हो गई थी। अब आंसर की से रिलेटेड ही मैं आपको कुछ बात करने वाला हूँ, कुछ आपको सजेशन देने वाला हूँ, क्योंकि जो यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्ज़ाम का पेपर मेरे हाथ में है। तो उन पर जो कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन हैं इसमें जो आयोग द्वारा या कुछ जिन पर आपत्ति मांगी गई हैं, तो मैं जो ये बात कर रहा हूँ क्योंकि कल 7 तारीख है, कल 7 तारीख है और जो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ये आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की, मैं आप लोग क्यों कहूँ, मैं ये बोलता हूँ हम लोगों की आवाज़ उठाने वाला इस समय शायद कोई भी नहीं है। ठीक है, तो कल 7 तारीख है, जो भी करना है हमें ही करना है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, 1 मिनट या 2 मिनट वीडियो को देखकर ना छोड़ दीजिए, और ताकि आपको जो मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी है वो अच्छे समझ में ना आए। ठीक है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूँ हम लोगों की, जो कोई आवाज़ उठाने वाला इस समय नहीं है, तो हमें जो भी करना है वो खुद ही करना है। कल 7 तारीख है, जो आपसे आपत्तियाँ मांगी गई थी, जो आंसर की आई है, आंसर के बाद में आप लोगों से आपत्तियाँ मांगी जाती हैं, तो आपत्तियों की कल लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसलिए मैं 7-8 क्वेश्चनों पे आपको बात करूंगा कि इन क्वेश्चनों पे आप आपत्ति डाल सकते हैं, और कुछ कैंडिडेटों ने डाल भी दी हैं। और ये मत बोलना कि ये क्वेश्चन तो ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। किन्हीं कैंडिडेटों का ये क्वेश्चन ठीक होने के बावजूद भी आयोग ने इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर माना है, तो आप आपत्ति डाल देंगे। तो उससे पता है क्या फ़ायदा होगा? आपत्ति डालने से ये फ़ायदा होगा कि आपका नंबर कम नहीं होगा। ठीक है, अगर आयोग ने आपत्तियां ज़्यादा देखी कि मैंने भी आपत्ति डाल दी है, बाकी लोगों ने भी आपत्ति डाली है, तो वो कॉमन नंबर हो जाएगा, वो सभी को मिल जाएगा। ऐसा नहीं हुआ है कि आयोग ने कोई दूसरा आंसर मान लिया है और आपने सही आंसर लगाया है तो आपका नंबर कट जाएगा। आपका नंबर कटेगा नहीं, उसमें आपका नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ, मेरे पास यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 ई सीरीज, जो 31 जुलाई को आपकी परीक्षा हुई है, ई सीरीज़ का मेरे पास पेपर है। तो ई सीरीज़ के जो भी कैंडिडेट होंगे वो थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे, वरना क्वेश्चन तो सेम ही है, बस क्वेश्चन का क्रम अलग हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, एक क्वेश्चन था हिंदी में जीवन पति। तो जीवन पति का जो आयोग ने आंसर माना है वो माना है पति स्वामी। ठीक है, लेकिन इसमें जो इसका आंसर है वो यमराज भी है, और अगर समानार्थी में देखा जाए तो सभी इसके आंसर हैं। तो इस क्वेश्चन पर जरूर आप आपत्ति डालिए। जिसका क्वेश्चन गलत है, ठीक है, या गलत टिक किया है, तो वो जरूर आपत्ति डालें इस क्वेश्चन पर, क्योंकि कल लास्ट डेट है। ठीक है, हिंदी में एक क्वेश्चन हो गया। अब हिंदी में मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन था 13 नंबर में एक क्वेश्चन था जिसमें 4 वाक्य दिए गए थे, और 4 वाक्य में मेरे हिसाब में जो मैं बात करूँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो ये चारों क्वेश्चन ही गलत बैठ रहे हैं, आंसर गलत बैठ रहे हैं। लेकिन इसमें भी इन्होंने कुछ गड़बड़ करके आंसर को कुछ और माना है, आपने कुछ और लगाया है, मैंने कुछ और लगाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे हिसाब से चारों ठीक ही गलत ही हैं या जैसे भी है, लेकिन ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है, इस पर भी आप आपत्ति जरूर डालिए। एक क्वेश्चन आता है हिंदी में, हरि मोहन को रुपए देता है। सिंपल सी बात है, देखने में कर्म कारक लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसका कई कैंडिडेटों ने संप्रदान कारक आंसर लगाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी डाउट है, इस क्वेश्चन पर भी आप आपत्ति डालिए। तो ये तो हो गई हिंदी की बात। हिंदी में जो 3 क्वेश्चन डाउटफुल थे, आयोग ने दो क्वेश्चन को तो आंसर ही अलग मान लिया है, तो आपने जो लगाया है उसके हिसाब से आप आपत्ति डाल सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन डाउटफुल हैं। ये नहीं है कि आपका नंबर कट गया होगा तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपत्ति, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ज़्यादा आपत्ति आई, तो उन पर नंबर मिलने के पूरे चांस हैं, आपका कटेगा नहीं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ मैथ की। मैथ में मुझे नहीं लगता कि कोई सा क्वेश्चन आपत्ति लायक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो मैथ में कोई से क्वेश्चन पर जैसे लगता है कि उस पर आप आपत्ति डाल सकते हैं। अब जो मुख्य पार्ट आता है जीएस। जीएस में जो एक क्वेश्चन है आपका, रुको 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 पलट जा भाई। हाँ, जीएस में एक क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। इसमें दांडी भी ऑप्शन है और साबरमती भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने सही लगाया होगा, आपने जो पढ़ा है वो सही लगाया होगा, लेकिन ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सभी क्वेश्चनों पर आप आपत्ति ही करो, आपके सही हों तो भी आप आपत्ति करो, नहीं। अगर आपको लगता है कि मैंने अपना क्वेश्चन सही लगाया है लेकिन आयोग ने कोई दूसरा क्वेश्चन आंसर इसका मान लिया है तो आप जरूर आपत्ति कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मैं भी मानता हूँ और आयोग ने भी इसका आंसर 8 माना है, लेकिन कुछ कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेटों ने इसका आंसर 9 लगाया है, जो यह दर्शाता है कि इसका आंसर 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो ये भी एक जीएस का मुख्य क्वेश्चन बन जाता है जिस पर आपत्तियां आप डाल सकते हैं, ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? सिंपल सी बात है, आप सबने NH2 लगाया होगा, लेकिन इसका जो वर्तमान में नाम है अब NH19 हो गया है, ठीक है। लेकिन NH19 हो गया है ताकि इसमें NH19 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो जिन्होंने NH2 लगाया है तो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आयोग ने भी इसका आंसर NH2 ही माना है। लेकिन जिन्होंने कोई आंसर और लगा दिया है तो वो कैंडिडेट जरूर इसमें आपत्ति डालें, क्योंकि कल लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये होगी जीएस पोर्शन की बात। अब मैं बात करता हूँ यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 31 जुलाई की जो परीक्षा हुई थी उसके लास्ट पोर्शन ग्रामीण परिवेश की। ग्रामीण परिवेश में एक क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया? तो अभी तक अगर आप कोई सी भी किताब में गूगल भी सर्च करेंगे ना तो इसका एक्चुअल जो आंसर है वो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है जिसका ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसने अगर कुछ और आंसर टिक कर दिया है धोखे में 2020 के अलावा, जो आयोग ने इसका आंसर 2020 माना है, 2020 के अलावा किसी ने और आंसर टिक कर दिया है तो आप इसमें भी आपत्ति डाल सकते हैं, ठीक है। आपत्ति डालने में किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? अगर आप इसका आंसर सर्च करेंगे तो इसका आंसर 30% मिलेगा आपको, लेकिन आयोग ने इसका आंसर 45% माना है, जो कि सरासर गलत हो सकता है। ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है और आप इस पर जरूर आपत्ति कीजिए। जिसने भी अगर कोई अलग ऑप्शन लगाया है 45% जिसने लगाया तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई आपका तो आयोग ने ही मान लिया है। लेकिन अगर किसी और ने और जैसे 30% या 15% या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लगाया है तो वो जरूर आपत्ति डालें, ठीक है। तो साथियों ये तो हो गई एग्ज़ाम पेपर से रिलेटेड बात। अब मैं बात करूँ UPSI को देख लो, यूपी टेट को देख लो, 2018 की भर्ती जो थी आपकी वीडियो वाली, आप उसको देख लो। सभी भर्ती जो UPSSC से ज़्यादातर रिलेटेड हैं सभी फंसी पड़ी हैं, कई सारों के रिजल्ट नहीं आए हैं, कई सारे री एग्ज़ाम के चक्कर में पड़ी हैं, ठीक है। और कई सारी की अभी तक परीक्षा भी नहीं हुई है। तो साथियों आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, आपकी आवाज़ सिर्फ आप इसी चीज़ से उठ सकती है कि आप जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहे हैं उनमें आप आपत्तियाँ डालें, और आपत्ति डालने के बाद में जैसे ही रिवाइज आंसर की जारी होगी उसके बाद अपना अच्छे से स्कोर मैच करें, और उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी इसकी, जो रिजल्ट जारी होगा उसका इंतज़ार करें। तो साथियों उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और एक बार फिर आप लोगों की आवाज़ इस समय कोई नहीं उठा रहा है। सबको पता है कि भर्ती में क्या हुआ है। एग्ज़ाम सेंटर पे जैसे मैं भी गया तो इतनी वहाँ पर ढील देखने को मिली जिसका कोई हिसाब नहीं, ठीक है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी एक पक्ष की या किसी का कोई राजनीतिक मामला समझ के कोई वो नहीं समझ लेना, बिल्कुल भी मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने वास्तविकता देखी इस बार वैसे मैंने पहले कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं देखी, ठीक है। कई सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे हैं कि भैया री एग्ज़ाम हो, इसका पेपर कैंसिल होना चाहिए। भैया मैं एक ऐसे जगह बैठा हूँ ना, मैं आपको डायरेक्ट ये भी नहीं कह सकता कि कल से आपका री एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को आप ही कर सकते हैं, आप ही एक तरीके से इसके जिम्मेदार हैं और आप ही इसकी आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करें कुछ हो जाए, कुछ अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल जाए। तो साथियों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि भविष्य में मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी का नोटिफिकेशन आप लोगों के समक्ष पहुंचता रहे। साथियों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।